नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे आलसी कुत्ते के बारे में, यानी कि इंग्लिश बुलडॉग के बारे में। हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये आखिर क्यों और किस लिए ब्रीड किए गए थे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए आरंभ करते हैं। शब्द बुलडॉग का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1500 के आसपास के साहित्य में किया गया, जहां इस शब्द की वर्तनी बोंडोग अथवा बोलडॉग के रूप में प्रयोग की गई। आधुनिक वर्तनी के साथ शब्द का पहला संदर्भ 1631 या 1632 में प्रेसविक एटन द्वारा लिखे गए पत्र में है, जहां उसने लिखा, प्रोक्योर मी 2 गुड बुलडॉग्स एंड लेट देम बी सेंट बाय द फर्स्ट शिप। इसके नाम में शब्द बुल का प्रयोग इस कुत्ते को सांडों के खेल में दौड़ाने के कारण किया जाने लगा। मूल बुलडॉग को बहुत क्रूर तथा बर्बर होने के साथ ही साहसी तथा दर्द के प्रति असंवेदनशील होना होता था। 1835 से कुत्तों की लड़ाई को खेल के रूप में इंग्लैंड में गैर कानूनी बना दिया गया, इसलिए पुराने इंग्लिश बुलडॉग की उपयोगिता समाप्त हो चली थी तथा इंग्लैंड में उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। हालांकि अप्रवासियों को नई दुनिया में ऐसे कुत्तों की आवश्यकता थी जिसके परिणामस्वरूप मूल बुलडॉग के सबसे नजदीकी वंशज अमेरिकन बुलडॉग की उत्पत्ति हुई, जबकि इंग्लैंड में लोगों ने उन अवांछित भयानक विशेषताओं को समाप्त करने और श्रेष्ठ गुणों को बचाने तथा उन पर जोर देने का प्रयास प्रारंभ किया। कुछ पीढ़ियों के भीतर ही अंग्रेजी बुलडॉग श्रेष्ठ शारीरिक गुणों का नमूना बन गया, परंतु इनमें वह मौलिक क्रूरता, क्षमता, शक्ति, गति तथा बुद्धिमत्ता नहीं थी। 17वीं शताब्दी में बुलडॉग का प्रयोग कुत्तों की लड़ाई साथ ही साथ भालू के साथ लड़ाई में किया जाने लगा। यह 17वीं सदी का एक लोकप्रिय जुए का खेल था, जिसमें दांव लगाने वाले बैठते थे तथा प्रशिक्षित बुलडॉग एक खूंटे से बंधे सांड के ऊपर से छलांग लगाते थे। बुलडॉग के आक्रमण का सबसे विशिष्ट तरीका पशु के थूथन पर आक्रमण करके उसका दम घोंटने का प्रयास होता था। हालांकि बुलडॉग की शुरुआती भूमिका केवल खेल तक ही सीमित नहीं थी। न्यूयॉर्क में मध्य 17वीं सदी में वहां के गवर्नर रिचर्ड निकोल्स के नेतृत्व में शहर की गश्त लगाने में बुलडॉग का प्रयोग किया जाता था। चूंकि जंगली सांडों को घेरना तथा किसी मार्ग पर ले जाना खतरनाक कार्य था, इसीलिए बुलडॉग को उनकी नाक को तब तक पकड़े रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था जब तक उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें बांध ना लिया जाए। ब्रिटेन में पशु क्रूरता अधिनियम 1835 के द्वारा कुत्तों का उपयोग अन्य कुत्तों अथवा अन्य पशुओं के साथ लड़ाने में करना गैरकानूनी बना दिया गया था, परंतु कुत्तों के विक्रेता बिल जॉर्ज द्वारा बुलडॉग को पालतू पशु के रूप में प्रोत्साहित किया जाता रहा। समय के साथ मौलिक इंग्लिश बुलडॉग का प्रजनन पग के साथ कराया गया। परिणामस्वरूप लघुशिरस खोपड़ी वाला छोटा तथा चौड़ा कुत्ता प्राप्त हुआ। हालांकि आज के बुलडॉग मजबूत दिखते हैं, परंतु वे वह काम नहीं कर सकते जिसके लिए मूल रूप से उन्हें बनाया गया था। उदाहरण के लिए वे सांड के साथ दौड़ने तथा उसके द्वारा फेंके जाना सहन नहीं कर सकते तथा इतने छोटे थूथन से वे मजबूती से पकड़ नहीं सकते। सबसे पुराना एकल नस्ल की विशेषता वाला क्लब दी बुलडॉग क्लब इंग्लैंड है, जिसे वर्ष 1878 में स्थापित किया गया था। इस क्लब के सदस्य लंदन में अक्सर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर स्थित ब्लू पोस्ट पब में मिला करते थे। वहां उन्होंने इस प्रजाति के प्रजनन की परिशुद्धता का प्रथम मानक विकसित किया। 1891 में 2 श्रेष्ठ बुलडॉग ऑरी तथा डॉकलीफ एक मुकाबले में सम्मिलित हुए, जो यह देखने के लिए था कि दोनों में से कौन ज्यादा दूर तक जा सकता था। ऑरी मूल बुलडॉग की याद दिलाता था, पतली हड्डियों वाला,
तथा बहुत बलिष्ठ डॉकलीफ आधुनिक बुलडॉग की तरह ठिगना तथा भारी था। उस वर्ष डॉकलीफ को विजेता घोषित किया गया। हालांकि कुछ लोगों का तर्क था कि बुलडॉग का पुराना रूप अधिक दक्ष व कार्यक्षम था, आधुनिक रूप को चाहने वालों द्वारा अधिक पसंद किया गया, क्योंकि चलने की इस प्रतियोगिता में यह सिद्ध हुआ कि यह भी उतना ही दक्ष व बलिष्ठ था। 20वीं सदी की शुरुआत में रॉडनी स्टोन का मूल्य $5000 आंका गया, जब उसे विवादास्पद आयरिश से अमेरिकी राजनैतिक हस्ती रिचर्ड क्रोकर द्वारा खरीदा गया। तो यारों, आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। राम राम।